नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ती हैं, तो आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, पूरी तरीके से आंगनवाड़ी देखेंगी तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा क्या क्या चीज़ें आर्टिकल में लिखी गई हैं और आज क्या आदेश हो गया आंगनवाड़ी के लिए। बेहद बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को लाइक करके पहले आप लोग अतुल भैया जी का ये बात सुन लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है अतुल भैया जी के कहने पे आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी आर्टिकल बचता है वहाँ से हमारे पास आता है तो मैं बताता हूँ। और इससे पहले भी बताता था हमारे और अतुल भैया में, सुधांशु भैया में, जो कि बातचीत होती रहती है हमेशा। और ये सब आर्टिकल वो नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए हम बना देते हैं कि जो भी संभावित मानदेय और जो भी आदेश रोज आते हैं आर्टिकल में, उस तरीके से आप लोग को दिखाना आवश्यक है। क्योंकि जो भी आदेश आते हैं आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए ही आते हैं, तो हमारा कार्य है दिखाना। और उस चीज़ को आप लोग देखिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं राज्य में या फिर केंद्र सरकार में, उस चीज़ों पे, उस आधार पे आधारित ये आर्टिकल बनते रहते हैं। तो कि कब तक हो जाएगा ये भी डिटेल है, और आज ही हो गया है, क्या भारी हो चुका है, क्या वृद्धि हो चुका है, हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके पूरा देखते रहिए। यह रहा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में संभावित वृद्धि का उज्जवल भविष्य। देखिए, बड़ी खुशखबरी, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी वृद्धि की तैयारी। जाने क्या है नया अपडेट। देखिए, भारत की व्यवस्था और बाल विकास व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं के लिए आने वाला समय बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। लंबे समय से चल रहे आंदोलन और मांगों के बाद केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के गलियारों से मानदेय वृद्धि और सुविधाओं में विस्तार की सकारात्मक खबरें छनकर आ रही हैं। देखिए, छनक कर आ रही हैं। एक पहला देखिए, मानदेय वृद्धि की प्रबल संभावना क्यों और कैसे। देखिए, मानदेय वृद्धि की प्रबल संभावना क्यों है और कैसे है, ये भी चीज़ें बता दी रही है यहाँ पे। देखिए, हालिया प्रशासनिक बैठकों और बजटीय चर्चाओं के आधार पर यह संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मानदेय के ढांचे में बड़ा बदलाव कर सकती है। इससे पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए, कार्यभार में वृद्धि, डिजिटल ट्रैकिंग जैसे पोषण ट्रैकर ऐप और घर घर जाकर सर्वे करने के बढ़ते बोझ को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का देखिए, मानदेय बढ़ाने का दबाव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दे रही है कि जो भी आंगनवाड़ी है पोषण ट्रैकर में काम को देखते हुए और पहले से जितना काम बढ़ गया है उसको देखते हुए दबाव बन रहा है सरकार पे। देखिए, चुनावी वादे और राजनीति इच्छाशक्ति। कई राज्यों में आगामी चुनावों और केंद्र की नई नीतियों के तरह महिला शक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। न्यूनतम वेतन की मांग, संगठन लगातार 18,000 से लेकर 26,000 प्रति माह के वेतन की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप लोग को साफ तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितनी भी आंगनवाड़ी है उन लोगों का मांग है कि 18,000 से लेके 26,000 प्रति माह हमारा वेतन किया जाए। और यहाँ पे साफ तौर पे लिख भी दिया गया है कि जिस तरीके से आप लोग संघर्ष करते हैं उसी चीज़ का यहाँ पे विवरण भी दे रहा है। और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि कब तक क्या होने वाला है, कब वृद्धि भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को आवश्यक है देखना है। वीडियो को लाइक करके पूरा देखते रहिए आप लोग। 26,000 प्रति माह के वेतन की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस पर सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए, संभावित नया मानदेय चार्ट अनुमानित। देखिए, नया चार्ट भी निकल चुका है जो आंगनवाड़ी को अनुमानित मिलने लगेगा। सूत्रों और विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार संभावित नई लिस्ट कुछ इस प्रकार हो सकती है। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सरकार का ये भी कहना है
कि मतलब इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में या फिर एक दो दिनों में आप लोग का मानदेय वृद्धि का चार्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है। पद का नाम आंगनवाड़ी सेविका का 7,000 से लेके 10,000, ये जो मिल रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिला के मिल रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। आशा कार्यकर्ताओं को 4,000 से लेके 6,000 प्लान के जैसे कई सारे राज्यों में ज़्यादा दिए जाते हैं, वही इसमें भी बता रहा है। वो पूरा लिस्ट निकालेंगे तो बहुत इधर उधर मानदेय है और ये पूरा मोटा मोटी बता रहा है। सहायिका के लिए 4,000 से लेके 5,500। यहाँ पे देखिए जो संभावित मानदेय सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे बनने की संभावना दिख रही है। संभावित नया मानदेय 15,000 से लेके 18,000 आंगनवाड़ी सेविका का, ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी सेविका का 15,000 से लेके 18,000 और आशा कार्यकर्ता का 10,000 से लेके 12,000 और सहायिका का 8,000 से लेके 10,000। तो यहाँ पे देखिए सुनिश्चित करने की मांग यहाँ पे चल रही है। आप लोग का तो मांग है 18 से 1,000 लेके 26,000 तक और उसमें पेंशन की भी बात की जा रही है। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या लिखे गए हैं पूरी तरीके से, इतना अभी लिस्ट है, आप लोग पूरा देख के जाइएगा। तीसरा, केवल मानदेय ही नहीं, इन सुविधाओं पर और भी कई जोर हैं। देखिए सरकार केवल नकद वेतन, देखिए सरकार केवल नगद वेतन बढ़ाने पर ही विचार नहीं कर रही, बल्कि कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षा वचन देने की भी तैयारी में है। देखिए कार्यकर्ता को एक सुरक्षा वेतन देने में की तैयारी में भी है। रिटायरमेंट पर देखिए जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 7 तौर पे इसका भी बात आ ही गया। रिटायरमेंट पर बेनिफिट कई राज्यों में देखिए सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त 2 लाख से 5 लाख तक की राशि देने का प्रस्ताव बन रहा है। देखिए इसमें अगर आप लोग रिटायर होते हैं तो उसके लिए 2 लाख से लेके 5 लाख देने की यहाँ पे विचार बन रही है। और पदोन्नति, प्रमोशन, अनुभवित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका का पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। देखिए जो आंगनवाड़ी को प्रमोशन करने की बात की जाती है उसको सरल बनाने की यहाँ पे भी बात हो रही है। तो ये बातें बहुत बढ़िया लगी है देख के। और देखिए बीमा और स्वास्थ्य लाभ, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब लगभग सभी कार्यकर्ताओं के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है। देखिए क्या ये कार्यकर्ता परमानेंट होंगे, देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। क्या ये कार्यकर्ता आगे चल के या फिर इस समय परमानेंट हो सकती हैं, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन मानदेय को निश्चित मानदेय में बदलकर और सेवा नियमावली के सुधार कर सरकार इन्हें स्थायी जैसा लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। विशेष नोट, वर्तमान में बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मानदेय वृद्धि की फाइलें अंतिम चरण में हैं। जल्द ही आधिकारिक शासनादेश में ऑफिशियल ऑर्डर आने पर जारी होने की उम्मीद है। ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी जा रही हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरीके से आप लोग का कोर्ट में मांग होता है, वर्तमान में बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी फाइलें पर अंतिम चरण चल रहा है कि जल्द ही अधिकारियों से इस पे ऑफिशियल ऑर्डर आ सकता है कि जारी होने की उम्मीद है। इस पे बताया जा रहा है जिस हिसाब से कोर्ट में आप लोग की मांग चलती है उसी हिसाब से ये बता रहा है। निष्कर्ष यहाँ पे देखिए, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का स्पष्ट ही देश के भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखना है। अब वक्त आ रहा है कि इनके इस परिश्रम का उचित मूल्य उन्हें मिले। यदि प्रस्तावित मानदेय वृद्धि लागू होती है तो यह देश के लाखों महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। देखिए
सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला होगा, जिस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये सरकार आप लोग को मांग देने जा रही है, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि हाँ चलिए कुछ ना कुछ तो सरकार आप लोगों के लिए करने जा रही है। और क्या भार में वृद्धि, डिजिटल ट्रैकिंग जैसे पोषण ट्रैकर और घर घर जाके सर्वे करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें प्रोत्साहन राशि की भी बात की जा रही है कि हाँ चलिए कुछ ना कुछ तो आप लोग के लिए हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जो इससे पहले आर्टिकल आया था उसको यहाँ पे बता रहा है, ये आर्टिकल ये सही नहीं है जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। जो आर्टिकल आया था इससे पहले मैं आप लोग को बताया था, आशा कार्यकर्ता को 20,000 और आंगनवाड़ी सेविका को 18,000, सेविका का समान 14,000, सहायिका का 12,000। लेकिन यहाँ पे ये आशा कार्यकर्ता का नीचे रहेगा, आंगनवाड़ी का ऊपर रहेगा 20,000। तो ये थोड़ा बहुत गलती हो गया था इसमें। सहायिका का 12,000, ममता कार्यकर्ता का 10,000, जीविका दीदी का 10,000, रसोइया का 10,000, एनएम का 10,000। यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट में साफ तौर पे दिखा रहा है। और देखिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी वृद्धि, जाने का क्या सच्चाई और नई लिस्ट। हाल दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को, जीविका दीदियों को मानदेय को लेकर कई खबरें वायरल हो रही हैं। सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को स्थायी परमानेंट करने के, उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ये चीज़ें आप लोग को बताया जा रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो बातें भी सही हो सकती हैं। जैसे 69 आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मांगे, जैसे न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 26,000 और सरकारी कर्मचारी का दर्जा लंबे समय से लंबित हैं। हालांकि सरकार उनकी सुविधाओं से में इजाफा कर रही है, लेकिन फोटो में दिखाए जा रहे 20,000 वेतन और स्थायीकरण के आंकड़े में निर्माता अतिरिक्त स्थिति में मेल नहीं खाती है। यहाँ पे आप लोग को सब दिखा रहे हैं कि मेल नहीं खाती है जिस तरीके से वो आर्टिकल में आप लोग को दिखाया था। लेकिन ये खबर आप लोग के लिए एक बेहद खुशखबरी है। ये नीचे वाला जो मैं बताया हूँ, सरकार का इस पर विचार चल रहा है और कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए भारी बम्पर जो कि आदेश आने वाला है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है आप लोगों के लिए। ये चीज़ें एकदम संभावना बन चुकी है 100% में। वीडियो को लाइक करके एक बार आप लोग बताइए किस रात से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक लाइक और एक कमेंट करिए। धन्यवाद।